जय हिंद साथियों अगर आप नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे कम समय में 1 महीने या 2 महीने में किस प्रकार से आप नेट जेआरएफ कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी बेस्ट बुक और जो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। और साथ ही साथियों मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि मेरा नाम श्यामलाल चौधरी है, मैंने किस प्रकार से 2 बार नेट और 1 बार जेआरएफ निकाला है। दोस्तों मैंने जो जेआरएफ निकाला था, जो लास्ट बार एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मेरे फर्स्ट पेपर में आपको पता है कि जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 33 क्वेश्चन मेरे राइट थे। और सेकेंड पेपर में साथियों आपको पता है कि यहाँ पर जो है कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 73 क्वेश्चन मेरे राइट थे। तो किस प्रकार से दोस्तों मैंने दोनों पेपर में मिला करके आप देखेंगे जो 150 क्वेश्चन हो रहे थे, उन 150 में से 106 क्वेश्चन किस प्रकार मैंने सही करे हैं ये आप इसमें समझेंगे। साथियों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है साथियों आपका जो सेकेंड पेपर होता है वो आपके जो विषय से संबंधित होता है, मतलब जिसमें आप पीजी कर रहे हैं या पीजी कर लिया है उससे संबंधित जो आपका विषय होता है वो सेकंड पेपर होता है। उसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन राइट करना होता है। तो मेरे यहाँ पर 100 में से 73 थे। और जो आपका फर्स्ट पेपर है साथियों, ये फर्स्ट पेपर जो है साथियों यहाँ पर आपके 50 मतलब क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से मेरे 33 राइट थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 2 प्रकार का, ये सभी के लिए कॉमन रहता है। फर्स्ट पेपर जो है ये सभी के लिए कॉमन रहता है, लेकिन सेकेंड पेपर जो है आप जिस विषय से कर रहे हैं उसमें होता है। ठीक है साथियों, इनकी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं और 3 घंटे का समय रहता है। यानी कि एक, अगर आप देखें ध्यान से तो 3 घंटे का समय, यानी कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन और 50 50 50 यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने होते हैं। ठीक है, और आपको अलग से अलग अलग नहीं होते पेपर, आपको एक साथ में 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है ना, आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देनी पड़ती है साथियों। और 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटों में सोल्व करने पड़ते हैं। चाहे आप चाहो तो फर्स्ट पेपर में 1.5 घंटा लगा लो और 1.5 घंटा में आपका वो जो है सेकेंड पेपर कर लो, या आप चाहो तो 1 घंटा में ये कर लो, जैसा भी आपको उचित लगे। इनके 3 घंटे आपको मिलेंगे और 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन सही करना होता है। अब साथियों बात करता हूं कि मैंने कैसे कम समय में जो यहाँ पर नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं तो वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और यूपीएससी में मेरा जो ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, इसलिए बहुत कम समय मिला था और मैंने नेट जेआरएफ जो है निकाला है साथियों। जो लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसमें आपको बता दूँ साथियों कि यहाँ पर साथियों जो यहाँ पर बात करूँ मैं कि फर्स्ट पेपर के लिए जो बेस्ट बुक है, वो बेस्ट बुक मैं आपको बताऊँगा मदान एंड मदान। जी हाँ साथियों, मदान की जो बुक है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। इस पर लगभग आपका पूरा सिलेबस जो फर्स्ट पेपर है वो कवर हो जाएगा। और सेकेंड पेपर आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, है ना, जैसे मैं हिंदी साहित्य से था तो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से मैंने जो है यहाँ प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की जो एक किताब आती है वो मैंने फॉलो करी थी। लेकिन साथियों मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो दृष्टि पब्लिकेशन, वो भी एक अच्छी बुक है, और या फिर आप गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक भी ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 10 बुक की बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात करता हूं साथियों कि यहाँ पर आपको मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को कम समय में पास करने के लिए। साथियों मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा कि है ना, मैंने पहली बार जब नेट क्वालिफाई किया था ना, सिर्फ 20 दिन मिले थे मेरे को, सिर्फ 20 दिन मिले थे। मेरे यूपीएससी का एग्ज़ाम था और यूपीएससी के एग्ज़ाम के 20 दिन बाद जो है यहाँ पर दोस्तों नेट का एग्ज़ाम था। और साथियों मैं बता दूँ 20 दिन में मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, और मेरा ये मानना था दोस्तों, अगर 20 दिन की बजाय अगर मेरे को 30 दिन या 40 दिन मिलते तो मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेता। हालांकि दूसरी एग्ज़ाम जब भी हुई उसके बाद में तो मैंने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया था। तो साथियों मैंने किस प्रकार से कम समय में नेट जेआरएफ निकाला, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूं यहाँ पर कि आपके जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जी हाँ साथियों, जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो 2000 से लगा करके आज 2022 तक, यानी जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी पुराने प्रश्न हैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित और आपके फर्स्ट पेपर से संबंधित, जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं, अगर आपको कम समय में इसकी तैयारी करना है तो आप सभी क्या कर लेंगे साथियों, पुराने क्वेश्चन को एक प्रकार से रट लें, समझ लें। ठीक है, समझ रहे दोस्तों, यानी कि पुराने क्वेश्चन चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, उंगलियों पे याद होना चाहिए कि इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप देखना आपके जो जो सब्जेक्ट का पेपर है या फिर जो फर्स्ट पेपर देखना, बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू ऐसे कैसे मिल रहे होंगे कि यहाँ पुराने पहले आए हुए थे और वापस रिपीट हो गए हैं। ठीक है, मैं हिंदी साहित्य की भी बात करूँ तो साथियों लगभग 30 से 40% क्वेश्चन तो ऐसे जो पुराने वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में भी वापस रिपीट हो रहे हैं साथियों। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पहला प्रयास ये करें कि जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं पेपर हैं आपके, उन सभी को अच्छे से सोल्व कर लें। ठीक है, और दूसरी बात है साथियों, पहली बात बता दी मैंने, पुराने क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से सोल्व करना है। और दूसरी बात है साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि दूसरा आपको क्या करना है, आपका जो सिलेबस दे रखा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकेंड पेपर का हो, उस सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें। सिलेबस को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक लगे हुए हैं उन टॉपिक को एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। देखो साथियों, आप चाहो तो बुक का सहारा ले सकते हो, या फिर
देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बुक से पढ़ने में, क्योंकि आजकल क्या आधुनिक युग है और आजकल तो थोड़ा बुक से हटकर थोड़ा ऑनलाइन पर ज़्यादा जाने लगे हैं सभी लोग। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, अगर हिंदी साहित्य में भी अगर आप अगर पूछना चाहेंगे तो हिंदी साहित्य के भी मैं अच्छे चैनल बता सकता हूँ आपको, जो कि बहुत ही अच्छा और कम समय में आप जो है आपकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बुक से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं तो आप बुक से भी तैयार कर लीजिए। लेकिन दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, तीसरी बात, पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई, पहली बात आपको पुराने क्वेश्चन पेपर अच्छे से करना है, दूसरी बात आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, ठीक है, सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और तीसरी बात साथियों, बार बार रिवीजन करना है। मैं बोल रहा हूँ आप अगर कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो वो स्थायी रूप से नहीं रहती है। अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो मेरा आपसे 2-3 बातें मैंने आपको बताई, इन्हीं पर काम करना है और रेगुलर अगर आपको कम समय में निकालना है। चौथी बात बता रहा हूँ साथियों, पहली बात क्या बताई मैंने आपको, आपको क्या करना है, पुराने पेपर अच्छे से देखना है, दूसरी बात आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, तीसरी बात जो है आपको मैंने बताई है, और चौथी बात जो बता रहा हूँ साथियों, रिवीजन के अलावा, तीसरी बात रिवीजन थी और चौथी बात ये है साथियों को आपको रेगुलर स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ने बैठे तो 15-16 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन जब पढ़ने बैठे साथियों तो पता चला आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, ऐसा नहीं साथियों। अगर आपको कम समय में जेआरएफ निकालना है, जैसे अभी आप सोच लो समय 1 महीने से ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है अभी, क्योंकि अभी एग्जाम वैसे लग रहा है आगे डेट बढ़ जाएगी, तो एक समय से ज़्यादा समय नहीं है, तो एक महीने में क्या करना है आपको, वही करना है, क्या करना है, पुराने पेपर देखना है जितना हो सके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, आपका जो सिलेबस है अच्छे से देख लेना है, तीसरा रिवीजन करना है ना। और चौथी चीज़ आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर आप 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अगर रेगुलर पढ़ेंगे अभी, तो निश्चित रूप से एक महीने में आप जेआरएफ निकाल लोगे। और पांचवी चीज़ साथियों, एक और बात बता रहा हूँ, पांचवी चीज़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कैटेगरी से जो फॉर्म फिलअप किया है आपने, आपकी कैटेगरी में और आपके सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ जा रहा है। अगर आपको कट ऑफ का अंदाजा है साथियों तो निश्चित रूप से आप उसके आसपास या उससे थोड़े अधिक मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आप कट ऑफ को पार कर जाएंगे। जैसे मैं ओबीसी से था और मेरा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट था, तो मेरे को पता था कि मुझे 95 क्वेश्चन, अगर मैंने 150 में से 95 या इससे अधिक कर दिए तो 100%, 95 से ज़्यादा कभी भी नहीं गया लगभग, आप मान के चलो 95 या 100 के बीच में कट ऑफ जाता रहता है, 90 से लगा करके 100 के बीच में। तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरे को 100 से ज़्यादा नंबर लाना है, 100 से ज़्यादा मतलब नंबर से मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर मैं दोनों पेपर में मिला करके 100 से ज़्यादा सोल्व कर लेता हूँ तो निश्चित रूप से दोस्तों मेरा जेआरएफ हो जाएगा। और मैंने यही किया, मेरे फर्स्ट पेपर में 33 आए और सेकंड पेपर में 73 आए। और दोस्तों इस प्रकार से दोनों पेपर में मिला करके मेरे 106 जो क्वेश्चन राइट हुए और निश्चित रूप से दोस्तों मेरा अच्छे अंकों के साथ, अच्छे परसेंटाइल के साथ मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। आपको बता दूं मैं जेआरएफ करने वालों को जो पीएचडी में एनरोल होते हैं उनको लगभग आपको बता दूं कि 31 जो है यानी कि 31,000 रुपये तो आपको मिलते ही है, प्लस 5,000 का आपका रेंट, यानी कि 36,000 पहले महीने से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आप लगभग 35 से 40,000 रुपये महीना कमाने लगते हो, ठीक है, जैसे आप पीएचडी में एनरोल होते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो अपनी आगे की जो तैयारी, चाहे आप यूपीएससी करना चाहो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहो, उसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अब आगे उनके बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आप जेआरएफ निकाल लें, जेआरएफ निकालने पर आपका ये होगा कि आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको जो रिसर्च की फेलोशिप मिलेगी, इससे आपका काम भी चल जाएगा और आगे की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों अगर आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको और भी जानकारी जरूर बताऊंगा। लेकिन पुनः मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको जो आपका जो है सिलेबस देखना है, दूसरी चीज़ आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर है वो देखना है, तीसरी चीज़ आपको रिवीजन करना है, चौथी चीज़ आपको कट ऑफ देख लेना है कि आपका कट ऑफ क्या जा रहा है हर साल, उसके आधार पर आपको काम करना है, ठीक है। और जो है बार बार रिवीजन करते हुए आपके एग्जाम के हिसाब से और रेगुलर पढ़ना है, यही आपकी दोस्तों स्ट्रेटजी है और यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इसी से आपके कम समय में देखना आप जेआरएफ निकाल लेंगे, ठीक है साथियों। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।